4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईरान ने इसराइल पर कई बड़े हमले किए हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स लगाकर दिखा सकता हूं कि इसराइल के अंदर केमिकल फैक्ट्री हो या मोसाद का एक वो सेंटर जिसके अंदर वो बाकायदा उनके वेपन्स वगैरह बनते थे, उस पर भी हमला किया है। उधर ईरान के ऊपर भी हमले बराबर जारी हैं, बल्कि एक करज शहर है ईरान के अंदर, उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को उसने उड़ा दिया है इसराइल ने, वहाँ पर लाइट गई हुई है। एक बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर भी 4 मुल्कों के विदेश मंत्री इकट्ठे हैं और वहाँ बातचीत चल रही है। लेकिन ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा, बल्कि स्पीकर ने कहा कि एक तरफ तो वो बातचीत की बात करता है ईरान, वो अमेरिका, और दूसरी तरफ चुपचाप वो अपना ग्राउंड इन्वेजन करने का प्रोग्राम बना रहा है। उसने फिर ये कहा, फिर वाशिंगटन पोस्ट ने, कई अखबार, वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल ने छापा कि पेंटागन ने ऑफिशियली कह दिया कि हम लोग ग्राउंड इन्वेजन करने जा रहे हैं। और कुछ उनका जो एक मैंने आपको कल बताया था, ट्रिपोली एक उनका बेड़ा है, वो वहाँ पहुँच चुका है। लगभग 3,500 मरीन्स उसके अंदर मौजूद हैं। लड़ाई किसी वक्त भी जा सकती है। क्रूड ऑयल के जो रेट हैं वो $115 के चले गए हैं, बल्कि एक तज्जिया, एक एनालिसिस ये कह रहा है दोस्तों कि $200 बिलियन तक अगर ये पहुंच जाएगा। जो उनके मार्केट्स के एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह है, चूँकि लड़ाई किसी भी जगह थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। नेतन्याहू ने दरअसल ट्रंप को और अमेरिका को इस तरह से फंसा दिया है कि अब वो चाहने के बावजूद भी निकल नहीं सकता। मैं आपको एक ख़बर दिखाऊंगा। इसराइल के अंदर खबर ये आई है दोस्तों कि लोग रिजीम चेंज करने के लिए उतर चुके हैं। ईरान की रिजीम चेंज करने की बात चल रही थी, लेकिन वहाँ इसराइल के अंदर नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ लोग आ चुके हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट से बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पहली खबर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि पेंटागन जो है वो तैयारी कर चुका फॉर वीक्स ऑफ द ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान। यूएस ऑफिशियल ने कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, आपकी स्क्रीन पर है। दूसरी खबर दिखाता हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो डायरेक्टर है उसने कहा ईरान का जो हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट है उसको सीवियरली डैमेज कर दिया गया। क्रूड ऑयल जो है वो 115 बैरल कूद चुका है। वहीं ईरान ने अनाउंस किया है कि विल स्टार्ट बॉम्बिंग। यूएस की जो इसराइली ऑफिशियल कमांडर्स हैं उनके होम्स को जितने भी रीजन के अंदर उनको जो है हिट किया जाएगा। यूएस की गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट वो बता रहे हैं कि स्टार्टिंग कंसिडर, वो सोच इस बात को रहे हैं कि ऑयल प्राइस माइट सर्ज एन अनप्रेसिडेंटेड $200 पर बैरल अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। मतलब वो एनालिस्ट जो है वो सोच रहे हैं कि $200 प्रति बैरल क्रूड ऑयल चला जाएगा। अगर ऐसा है तो सोचिए दुनिया में क्या होने जा रहा है। एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ, अटैक किया गया ईरान की तरफ से ईरान के ऊपर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यूएस और इसराइल, एक तरफ तो कह रहा था अमेरिका के 5 तारीख तक हमले बंद, और वो बराबर इसराइल के साथ मिलकर हमले कर रहा है। अब आप देखिए दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के सबसे मजबूत आदमी की ज़बान 2 पैसे के घटिया इंसान से भी नीचे है। वो भी अपनी बात का पास रखता है। हर एक आदमी जब बोलता है तो अपनी बात का वजन रखता है, सोचता है कि वो बात वैसे निकले जो वजनी हो। ये आदमी अजीब व गरीब, मतलब उम्र है इसकी, ये पागलपन जहन में है, क्या है। दुनिया देखिए क्या कर रहा है। हमारे जो हुक्मरान है ना दुनिया में, वो सब ऐसे ही आ गए एक्चुअली। पावर आउटरेज रिपोर्ट बताया जाए, तेहरान की जो करज है, ये करज डायनेस्टी हुआ करती थी ईरान में किसी ज़माने में। यूएस इसराइली स्ट्राइक ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया। ईरान की स्टेट मीडिया ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी क्रू जो है वो वर्किंग कर रहे हैं पावर की रिस्टोर के लिए। खबर देखें आप ये दोस्तों, ये खबर है, ये देखें आप, ईरान की जो मिसाइल है उसने हिट कर दिया इसराइल की केमिकल फैक्ट्री बीर शाबा में। ये बड़ा ज़बरदस्त है। इस तरह की वीडियोस हम शायद लगा ना पाएँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक खबर और दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। ये दरअसल जिनकी तस्वीर मैं लगा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, ये लोकसभा इसके स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट के। इनका नाम दोस्तों है मोहम्मद बागेर गालिबाफ। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि वेटिंग फॉर पॉसिबल यूएस ग्राउंड असॉल्ट, 3,500 ट्रूप्स अराइव इन मिडिल ईस्ट। एनबीसी की खबर है, कह रहे हैं हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। गालिबाफ ने कहा कि दुश्मन जो है वो ओपनली मैसेज भेजता है अपने नेगोशिएशन करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, बट सेक्रेटली इज प्लानिंग अ ग्राउंड अटैक।
लेकिन दूसरी तरफ वो प्लान करता है अपना ग्राउंड पर हमला करने की। यूएस जो है वो जानता नहीं है कि अवर मैन आर वेटिंग फॉर अमेरिकन सोल्जर्स टू एंटर ऑन द ग्राउंड सो दे कैन सेट देम अब्लेज एंड पनिश देयर रीजनल पार्टनर्स फॉर एवर। उन लोगों को जला दिया जाएगा, हमारे लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उन लोगों को भी सज़ा दी जाएगी जो उनके पार्टनर्स हैं। चलिए, ईरान ने जो है एक अपना मिसाइल को डेडिकेट किया है, इट्स मिसाइल टू जीसस से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको ईसाई हजरात भी मानते हैं, उन्हीं का वो है जीसस, उसके नाम से उन्होंने मिसाइल के ऊपर डाला, इन रिवेंज फॉर ऑल क्रिस सफरिंग। जितने दुनिया में ईसाई सफरिंग कर रहे हैं उनके नाम से मिसाइल मारा जा रहा है। ये देखें, ईरान का जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट जो है 30 मार्च 12 बजे तक, हम कह रहे हैं तेहरान टाइम के मुताबिक, कंडेम करते हैं बॉम्बिंग जो की है ईरान की यूनिवर्सिटीज़ पर। अब अगर नहीं रुकता है तो ईरान विल कैरी स्ट्राइक्स अगेंस्ट मल्टीपल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जितनी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं संबंधित, उनको हिट किया जाएगा। अब आप देखें, ये ईरान के अंदर बाकायदा वीडियो भी जारी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये 3 फ़ोटोज़ में, इसके अंदर उसका जो इनका रिफ्यूलर था, एक जगह तो ये $700 मिलियन का है, एक जगह बताया जाता $500 मिलियन इसके ठीक होने में लगेंगे। फर्स्ट इमेज इमर्जिंग फ्रॉम प्रिंस सुल्तान एयरबेस यानी कि सऊदीया में जो हमला हुआ था 27 तारीख में, उसके अंदर जो टोटली डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे एयरक्राफ्ट कैरीज एन एस्टिमेटेड वैल्यू 500 मिलियंस। यूएस ऑपरेट ओनली 16 इन इट्स एंटायर फ्लीट। यूएस जो है 16 कर रहा है, लेकिन उसको उड़ा दिया। एक ये डिस्ट्रॉयर उड़ाया था और 2-3 जहाज़ वहाँ और थे जो दूसरे वहाँ पर इंटेलिजेंस देते हैं। बड़ी बात है। ये इसराइल का IRGC का प्रवक्ता है, इसने कहा कि ईरान की जो आर्मी है वो कह रही है कि ट्रम्प जो है इज़ अ पावन ऑफ द नेतन्याहू इज़ अ अंडर प्रेशर फ्रॉम मोसाद ड्यू टू हिज बैकग्राउंड इन द एप्स्टीन फाइल। ट्रम्प जो है मोसाद के चेले, नेतन्याहू के चेले बन गए इस वजह से, चूंकि वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर। अगर ट्रम्प ने अटेम्प्ट किया ज़मीन पर उतरने के लिए तो यूएस के जो सोल्जर्स हैं विल बिकम गुड फूड फॉर शार्क पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के अंदर जो शार्क्स हैं उनका वो खाना बन जाएंगे, ये इनका कहना है। 1-2 खबरें दोस्तों मैं आपको और दिखा देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इसके अंदर चाइना की भी एंट्री हो गई एक्चुअली। आप देखेंगे खबर, चाइना भी कह रहा है, एटॉमिक एनर्जी का जो डायरेक्टर है उसने ये कहा कि चाइना जो है ना वो मोस्ट सीरियस गार्डियन हो सकता है न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए। दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक चीफ है ये, इसने कहा कि डिप्लोमेसी कैन सॉल्व द ईरान क्राइसिस। सिर्फ बातचीत ही इसको हल कर सकती है। यू कैन डिस्ट्रॉय साइट्स, आप साइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी को नहीं ख़त्म कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये खबर मैंने आपको बता दी है। 2 खबरें मैंने ये भी बता दी हैं। एक खबर मैं आपको और दिखा देता हूँ दोस्तों। ये खबर जो है पेंटागन की तरफ से अल जजीरा ने छापी है कि पेंटागन रेडीज फॉर वीक्स ऑफ द यूएस ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान। दूसरी, इसको वाशिंगटन पोस्ट ने भी छाप दिया कि पेंटागन प्रिपेयर्स फॉर वीक्स ऑफ द ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान। ये शुरू में मैंने बताया था बड़े बड़े अखबारों ने। अब ये उतर रहे हैं, दुनिया किस तरफ जाएगी गॉड नोज। अलबत्ता पाकिस्तान में 4 विदेश मंत्री बात कर रहे हैं। मुझे हैरत इस बात की है कि ये पाकिस्तान इसकी कर रहा है, हम लोग सदारत क्यों नहीं कर रहे। एक तज्जिया, एक एनालिसिस ज़रूर बनाऊंगा कि भारत इस सीट पर बैठ सकता था। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।